नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स एनटीएससी के प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की और पूरा मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपके साथ में खड़ी है आपको तैयारी करवाने के लिए। इस नेशनल लेवल पे आपका टैलेंट दिखाने के लिए हम साथ में मेहनत कर रहे हैं। बस आपको वीडियो के साथ बने रहना है तो हम होंगे कामयाब। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सर, इस वीडियो में आप क्या कवर कर रहे हैं? ये वीडियो जो आप वॉच कर रहे हैं ये एक डीपीक्यू की वीडियो है। दैट मींस डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, जो आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड किया होगा। तो सर, टॉपिक कौन सा कवर कर रहे हैं? तो टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं ये टॉपिक है हमारा कंप्लीशन ऑफ फिगर्स। तो कंप्लीशन ऑफ फिगर्स के मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो जो 20 क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व किए थे उसी के आगे ये 10 से 15 क्वेश्चंस या 11 क्वेश्चंस कुछ अराउंड हैं इस डीपीक्यू के अंदर, आप लोगों ने खुद से सॉल्व किए होंगे। तो अगर आपने खुद से सॉल्व किया है, ठीक है, तो ये वीडियो आपके काम की तब है जब आप सॉल्यूशन चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपसे सॉल्यूशन चेक करिएगा, शीट खुद से सॉल्व करिएगा। तो खुद से सॉल्व करने के बाद ही इस वीडियो को पूरा वॉच करिए। तो पहला सवाल क्या था हमारे डीपीक्यू का? जो पहला सवाल था वो ये था कि आपके सामने एक प्रॉब्लम फिगर बना हुआ है, आपको इस फोर्थ ब्लॉक में एक ऐसा फिगर सेट करना है जो कि इन आंसर्स में से कोई एक है, ठीक है, और वो एक पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। तो यहां पे हम देखेंगे कि इस पहले सवाल में कौन सा फिगर यहां बनता हुआ मुझे दिख रहा है। तो देखिएगा, यहां पे 4 सर्कल, यहां 4 सर्कल, नीचे 4 सर्कल। मुझे ये समझ आ रहा है कि भाई ऊपर के ये जो दोनों फिगर हैं, इस फिगर के बाद अगर मैं इस फिगर की तरफ मूव करता हूं, अगर मैं फिगर्स देखता हूं, तो यहां से यहां आने के बाद मैं ये नोटिस कर रहा हूं कि ऊपर भी 4 सर्कल हैं, यहां पे भी 4 सर्कल हैं, फिर उसके बाद अगेन 4 सर्कल हैं, तो यहां पे भी उसके बाद अगेन 4 सर्कल हैं। लेकिन इसके नीचे 3 सर्कल, 3 सर्कल, 2 सर्कल, 2 सर्कल। अंतर सिर्फ ये है कि ये सारे सर्कल डार्क थे और ये जो सारे सर्कल है ये डार्क नहीं है। ठीक है, तो डार्क नहीं है। लेकिन इस फिगर के बाद जब मैं इस फिगर पे जाता हूं तो मैं ये नोटिस कर रहा हूं कि ये पूरा फिगर घूम गया है, सिर्फ मूव हो गया है, मतलब अपसाइड डाउन दिख रहा है मुझे जो 2 यहां पे सर्कल दिख रहे थे, अब वो 2 सर्कल ऊपर दिख रहे हैं, फिर 3 सर्कल दिख रहे हैं, फिर 4 सर्कल दिख रहे हैं, उसके बाद नीचे भी 4 सर्कल दिख रहे हैं। तो मुझे ये समझ आया कि जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो पैटर्न ये फॉलो हो रहा है कि कोई सेम चीज अगल बगल में है, सिर्फ डार्क से वो चीज जो पहले डार्क थी वो उसका डार्कपन अब हटा दिया है, मतलब अब ब्लैंक सर्कल्स बने हुए हैं, फिर उसके नीचे ब्लैंक सर्कल हैं, तो इसके साथ आने वाला जो फिगर है वो डार्क होना चाहिए। यहां ऐसा पैटर्न आप समझिए कि ये दोनों में डार्कनेस नहीं है, इनके जो सर्कल हैं वो डार्क नहीं है, बट यहां पे जो सर्कल आएंगे वो डार्क हैं। तो डार्क बनने वाले जो 2 डायग्राम मुझे यहां दिख रहे हैं, एक बी दिख रहा है, एक डी दिख रहा है, ये यहां पे जवाब नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता वो मैंने आपको रीजन समझाया। ठीक है, तो मैंने 2 पैटर्न से देखा, अगर मैं ऐसे मूव करके चलता हूं तो एक सर्कल में अगर मैं मूव करता हूं, मैं एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव करता हूं तो मैं देख रहा हूं कोई चीज डार्क है, फिर लाइट है, फिर लाइट है, तो डार्क होनी चाहिए। या मैंने ऐसे बोला कि लाइट के नीचे लाइट, डार्क के नीचे डार्क, ऐसे कुछ पैटर्न यहां पे दिखेगा, तो नीचे बनने वाला जो फिगर है वो डार्क होना चाहिए। अब उसमें कितने सर्कल होने चाहिए, क्योंकि यहां पे इस फिगर और इस फिगर में कुछ अंतर दिख रहा है। ऊपर 2 सर्कल है, यहां पे ऊपर 4 सर्कल है, तो ऊपर की रो में यहां पे 4 सर्कल थे, यहां पे 4 सर्कल है, यहां की रो में 2 सर्कल हैं, तो इसकी कॉपी यहां मैं बना रहा हूं जो कि डार्क सर्कल की ऊपर 2 सर्कल आने चाहिए थे। उसके बाद यहां पे एक पूरा स्टेप फॉलो होता हुआ दिखेगा, सबसे नीचे 4 सर्कल, वो भी डार्क, तो पूरा ड्राइंग डार्क सर्कल का होगा। ये डार्क सर्कल बन रहे हैं, लेकिन यहां पर ऊपर वाली रो में 2 सर्कल सिर्फ इस फिगर में आ रहे हैं। तो मैं कहूंगा इस केस में क्वेश्चन नंबर 1 में मेरा आंसर है बी। क्या आंसर है मेरा? बी। ठीक है, चेक कर लें क्या बी आंसर आया है, तो ग्रीन टिक, यस, देखिएगा ग्रीन टिक हमारा बी पे आया है। तो आपको इस तरीके से ये समझ आया कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है वो बी है। क्यों है, किस लिए है, रीजन मैंने आपको दे दिया।
वीडियो के साथ बने रहिए। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। सेकंड क्वेश्चन जो डीपीक्यू में दिया था, मैंने कहा था जब भी इस प्रकार के फिगर आते हैं तो इनके सेंटर को वॉच करो। जब आप इनके सेंटर को वॉच करेंगे तो सेंटर देखते ही आपको सबसे पहला जो मन में ख्याल आ रहा है वो आ रहा है कि भाई एक सर्कल बन रहा है, तो सर्कल कंप्लीट भी होगा। उसके बाद यहाँ पे एक डिजाइन फॉलो हो रहा है जो कि इस प्रकार से डिजाइन है, तो यहाँ पे भी एक डिजाइन बनेगा। ठीक है, तो यहां पे मुझे दिख रहा है एक कर्व और फिर एक ऐसा अंदर की तरफ एक कर्व, और यहां पे ये वाला ट्रायंगल कंप्लीट होगा, तो ये वाला डायग्राम कंप्लीट होगा, तो ट्रायंगल कंप्लीट होगा। अब देखो ट्रायंगल उस कोने में कंप्लीट हो रहा है, इस कोने में, तो यहां पे एक ट्रायंगल है, यहां पे एक ट्रायंगल का पार्ट बना हुआ है इस कोने में, और इस कोने में एक ट्रायंगल और बना है, तो इस फिगर में हम कैंसिल कर देंगे। बी हमारा जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इस कोने का ट्रायंगल बना था वो बना था लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर, यहां पे बना है राइट हैंड साइड में ऊपर, तो ये फिगर मैंने इसलिए कैंसिल किया। अब दूसरी चीज, ये जो ट्रायंगल था वो कुछ ऐसा था जिसमें तुमने सिर्फ हाफ पार्ट कंप्लीट किया, ये ऑलरेडी कंप्लीटेड था, तो ये पार्ट इस तरीके से किस फिगर में बन रहा है? इस तरीके से बन रहा है सिर्फ ए फिगर में, ठीक है, या ये बन रहा है सी फिगर में। डी फिगर में ये ट्रायंगल नहीं बन रहा, ये एक इस प्रकार से लाइन खींची हुई है जिसको डार्क किया हुआ है, जो कि गलत है। ठीक है, तो इस कारण मैं डी को भी कैंसिल कर रहा हूं, तो मेरा जवाब जो है वो ए या सी में से एक है। अब सर ए है या सी है वो कैसे फाइनल करें? तो आप ए और सी को ध्यान से वॉच करो। यहां पे तो एक ट्रायंगल हाफ पार्ट बना हुआ है, ये भी हाफ पार्ट बना हुआ है, लेकिन यहां पे एक कर्व है, अंदर देखो ये दो कर्व है। इस केस में एक स्ट्रेट लाइन है और कर्व है। आपको क्या चाहिए था? आपको चाहिए थे दो कर्व, एक तो अंदर की तरफ और एक इस तरीके से सर्कल जो कंप्लीट हो रहा था। आपको ये दो कर्व चाहिए थे, यहां पे ये दो कर्व कंप्लीट हो रहे हैं। मैं कहूंगा ए जो है वो मेरा जवाब है। क्लियर है ये चीज? ए मैंने क्यों दिया? क्योंकि यहां पे स्ट्रेट लाइन थी, ये मेरा जवाब नहीं है। बी और डी को मैं ऑलरेडी कैंसिल कर चुका था, सिर्फ ए मेरा जवाब है। बोर्ड कर लेते हैं, क्लियर, आंसर चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये ग्रीन टिक किस पे आया? ए पे आया। तो इसी प्रकार से हमने दो क्वेश्चन कर लिए हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है? अब देखो यहां पे तुम लोगों को एक छोटी सी चीज देखने को मिलेगी। मैंने क्या बोला था? सेंटर की तरफ देखना। अगर आप सेंटर की तरफ देखते हैं तो यहां पे अगर मैं इसको मार्किंग करूं तो ये सेंटर की जरा जब मैं देखूंगा तो यहां पे तुम्हें एक कॉमन चीज देखने को मिल रही है। ये वाला फिगर इससे मिलता जुलता दिख रहा है। आप लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं कि भैया एक लाइन यहां से आई तो इसका एकदम कॉपी इस साइड बना, लेकिन कन्वर्ट होके बना। मतलब कैसे बना कि यही सेम चीज मुझे यहां बनती हुई दिख रही है, ये स्ट्रेट लाइन यहां आ गई और ये जो एक गैप दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है ये इस तरफ बनता हुआ दिख रहा है। दैट मीन्स ये वाला फिगर इस साइड बनेगा, ये वाला फिगर ऐसे पलट के अगर बनेगा, ये एक्चुअल में ऐसे पलटा है और फिर ऐसे भी पलट गया है, मतलब पलटी मारी है इस फिगर ने। अगर इस फिगर ने पलटी मारी है तो मैं क्या बोलूंगा? ये फिगर यहां पे ऐसे पलटेगा और फिर ऐसे पलटेगा, इस साइड पलटेगा। तो जब ये फिगर ऐसे पलटेगा, इस साइड पलटेगा, तो यहां पे जब मैं सेंटर पॉइंट को देखता हूं तो मैं देखना हूं कि भाई बाउंड्री पे ये तीनों पॉइंट आ रहे हैं। ये जो पॉइंट आ रहे हैं ये सब बाउंड्री पे लाइनें बन रही हैं। ये फिगर जब इधर पलटेगा तो ये फिगर कुछ इस तरीके से मुझे बनता हुआ दिखेगा। अब ऐसा बनने वाला फिगर कहां पर है? यहां पे, ये चीज देखनी है हमें। तो चलिए यहां पे कहां दिख रहा है? इधर से लाइनें आती हुई, तो ये सिर्फ मुझे एक ही फिगर में देखते ही समझ आ रहा है कि वर्टेक्स से ये सारी लाइनें यहां बाउंड्री पे टकरा रही हैं। आपको ये चीज समझ आ रही है? ठीक है, तो ये चीज हमें देखनी थी। ये फिगर, आंसर मैं कहूंगा इसका बी है। देख लें ग्रीन टिक कहां आ रहा है। तो चलो बोर्ड करते हैं क्लियर और आंसर चेक करते हैं। देखो आंसर बी है हमारा। ठीक है, तो यहां पे मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी है। क्यों है, किस लिए, वो मैंने समझा दिया। क्लियर। अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बोर्ड करते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो यहां पे अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या देखने को मिल रहा है। ये जो सर्कल बना है, अब देखो यहां पे एक पैटर्न दिख रहा है मुझे कि एक सर्कल में तो क्रॉस बना हुआ है और दूसरे सर्कल में सिंबल्स, एक सिंगल लाइन खींची हुई है, डायमीटर बना हुआ है। तो ये सेम फिगर मुझे देखने को मिल रहा है यहां पे।
एकदम सिमिलर फिगर यहां देखने को मिल रहा है और यही सिमिलर फिगर मुझे नीचे भी देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स एकदम सिमिलर फोटो बन रही है चारों में, कोई अंतर नहीं है। तो यहां पे बनने वाला फिगर जो है वो सिंगल लाइन का आना चाहिए, यहां बनने वाले फिगर में क्रॉस होना चाहिए, यहां बनने वाले फिगर में एक लाइन होनी चाहिए जो कि लेफ्ट टू राइट आएगी और इस वाले फिगर में अगेन क्रॉस बनेगा। इस तरीके का फिगर इसमें कहां पर है? तो मैं देख रहा हूं कि यहां पे एक सिंगल लाइन का ये वाला गोला दिख रहा है, ये गोला दिख रहा है, ये दिख रहा है, बट ये नहीं दिख रहा है, यहां पे क्रॉस बन रहा है। तो मैं डी को कट कर दूंगा। उसके बाद यहां पे क्रॉस दिखना चाहिए, तो ये क्रॉस बना है, यहां पे क्रॉस नहीं बना, यहां पे सिंगल लाइन बन गई, तो बी भी गलत हो गया। अब यहां पे भी क्रॉस बना है, तो देखो क्रॉस इसमें भी बना है, क्रॉस इसमें भी बना है, सिंगल लाइन यहां पे भी है, सिंगल लाइन यहां पे भी है। ए और सी में कहां अंतर दिख रहा है? तो ये हमें दिखना है, हमें चाहिए यहां पे क्रॉस, कहां पे? लेफ्ट हैंड साइड में नीचे क्रॉस। तो लेफ्ट हैंड साइड में नीचे क्रॉस है, बट यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में नीचे क्रॉस नहीं है, तो मैं कहूंगा ये गलत है, इसका मतलब सी भी गलत है, मैं कहूंगा ए मेरा जवाब है। ठीक है, तो आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का है ए। बोर्ड करते हैं क्लियर, आंसर चेक करते हैं, ये देखो ग्रीन टिक आ गया। तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इस फिगर में यहां पे एक इस तरीके से ट्रायंगल दिखा है, जो कि ट्रायंगल यहां पे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। अब इस ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल का एक पार्ट है, ठीक है, ये Z फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसके ऊपर यहां पे कोने में एक ट्रायंगल जो ये छोटा सा पार्ट बना है, तो ये छोटे से पार्ट पे मेरा ध्यान जा रहा है, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट यहां पे भी बनना चाहिए। कैसे बनना चाहिए? ये स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए और ये ऐसे मैच करना चाहिए। तो देखो फिगर बनता हुआ कंप्लीट हो गया, बस यही तो करना है। तो इस फिगर में कुछ नहीं, यहां पे नीचे इस तरीके का हमें कहां पे फॉर्मेशन दिख रहा है, तो ये फॉर्मेशन ऊपर दिख रहा है, गलत है। ये फॉर्मेशन इस कोने में नीचे दिख रहा है, ठीक है, इस कोने में इस साइड दिख रहा है, राइट में दिख रहा है, तो ये गलत है, ये गलत है। यहां पे ऊपर दिख रहा है फॉर्मेशन, मुझे चाहिए फॉर्मेशन नीचे, तो नीचे वाला फॉर्मेशन सिर्फ बी में है, तो डी भी गलत है। मैं कहूंगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का बी है। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, बी आंसर है। ये देखो बी आंसर आ गया। तो इतना आसान होता है जब आप फिगर के सेंटर में देखते हैं, आपको ये समझ आ रहा है कि भैया मुझे ये ड्राइंग कंप्लीट करनी है। ये मैंने ड्राइंग को कंप्लीट कर दिया, ये वाला फिगर जो वहां पे मैं डाल दूंगा तो फिगर कंप्लीट होता हुआ मुझे दिखेगा। क्लियर है? 5 क्वेश्चन मैं कर चुका हूं, 6ठे क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। ये देखो 6th क्वेश्चन में कहां देखना है? सेंटर में देखना है। सेंटर में देखो, जैसे ही मैं सेंटर में देखूंगा तो एक तो ये लाइन मुझे दिखेगी, दूसरा मुझे दिखेगा कि इस लाइन से अंदर की तरफ एक लाइन आई है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसको कंप्लीट करूंगा। इसको कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पे एक डार्क लाइन का फॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो डार्क लाइन का फॉर्मेशन होना चाहिए। और क्या दिख रहा है? और मुझे दिख रहा है ये जो मैंने लाइन छोटी सी खींची थी ये पूरी पीछे तक जा रही है, तो ये मेरा देखो फिगर सेंटर में देखने के बाद ये कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे कुल मिला के एक डार्क लाइन चाहिए, फिर एक हल्की लाइन चाहिए और एक लाइन पूरी ऐसी आनी चाहिए। तो ऐसा फॉर्मेशन कहां पर है? अब देखो सर्कल तो ऑलरेडी बना हुआ है, मुझे सिर्फ ये फॉर्मेशन चाहिए। तो ये वाला फॉर्मेशन, क्योंकि यहां पे हर जगह कर्व बना हुआ है, तो मैं कहूंगा कि चलो कर्व को भी इन्होंने ले लिया होगा। तो इन्होंने यहां से ये जो है कर्व कुछ इस प्रकार से लिया होगा, ठीक है ना। ये यहां से यहां पे इस तरीके का कर्व कहां पर बनता हुआ दिख रहा है, तो ये बेसिकली ऐसा कुछ यहां पे इन्होंने फिगर कंप्लीट किया होगा। तो ये फिगर ऐसा कुछ मुझे कहां पे दिख रहा है? ये मुझे दिखना है, ठीक है। तो ऐसा फिगर मुझे दिख रहा है, देखो यहां पे कर्व बना है, ठीक है, फिर यहां कर्व बना है। तो कर्व मुझे चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो कर्व लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ ए और डी में दिख रहा है, बी और सी यहां पे गलत हो गए, सबसे पहली चीज। फिर उसके बाद एक बड़ी डार्क लाइन, तो बड़ी डार्क लाइन यहां पे भी दिख रही है, बड़ी डार्क लाइन यहां पे भी दिख रही है। लेकिन आप ध्यान से देखना, ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये गैप मुझे दिख रहा है सिर्फ यहां पे बनता हुआ, ये जो गैप है। तो मैं कहूंगा इसमें जो आंसर है वो ए है। यहां पे क्या गलती हो रही थी? यहां पे गलती हो रही थी कि कर्व लाइन जो आपने बनाई है उसी के साथ में डार्क लाइन बना दी है,
ठीक है, उसी के साथ में डार्क लाइन बना दी, मतलब ये एक सेगमेंट बना दिया इन्होंने जो कि नहीं होना चाहिए। वो लाइन अंदर है और इतनी दूरी पे है, तो ये दूरी पे मुझे ध्यान रखना है। ये फिगर बन रहा है सिर्फ ए में। कहां बन रहा है? सिर्फ ए में। तो मैं कहूंगा इसका आंसर है ए। चेक करें, ये देखो ए आंसर आ गया। तो इस प्रकार से 6 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन के बाद 7वां क्वेश्चन आपके डीपीक्यू में क्या था? तो 7th क्वेश्चन अगेन सेंटर में देखो। जैसे ही आप सेंटर में देखोगे तो आपको समझ आ रहा है कि यहां से एक लाइन आई है, फिर बाहर एक बॉक्स बना हुआ है, तो वो बॉक्स का फॉर्मेशन है। ये बॉक्स का फॉर्मेशन पूरा किया, आपको फॉर्मेशंस पूरे करने हैं। ठीक है, अंदर आप देख रहे हैं कि ये लाइन जो आई है यहां पे एक इस तरीके का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब यहां पे एक स्क्वायर बना है, तो आपको भी यहां पे स्क्वायर बनाना है, जिस स्क्वायर को आपको कंप्लीट भी करना है। तो इस प्रकार का फिगर यहां कहां दिख रहा है? तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड पे 3 पॉइंट, लेफ्ट हैंड साइड पे ये 3 पॉइंट कहां दिख रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये मुझे यहां नहीं दिख रहा, ए गलत। यहां पे मुझे बी में नहीं दिख रहा, ये गलत। ठीक है, और कहां दिख रहा है? तो मुझे ये 3 पॉइंट सिर्फ यहां दिख रहे हैं और यहां पे भी नहीं दिख रहा, तो सी भी गलत। मैं कहूंगा सिर्फ डी मेरा फिगर कंप्लीट कर रहा है। इसको उठा के अगर मैं यहां रख दूं तो ये वाला फिगर और ये वाला फिगर एकदम सिमिलर दिख रहा है। आंसर डी है इसका। क्या है? आंसर डी है। बोर्ड करते हैं क्लियर, आंसर चेक करते हैं। देखो आंसर डी ऑप्शन। तो ये हमने ग्रीन टिक चेक कर लिया, डी ऑप्शन हमारा आंसर सही आया। 7th क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुका हूं। अब डीपीक्यू में 8th क्वेश्चन क्या था? तो 8th क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आप लोगों ने निकाला होगा, ध्यान से देखना। देखो एकदम सिमिलर फिगर अगल बगल लगा हुआ है, लेकिन नीचे बनने वाला जो फिगर है वो इसका इन्वर्टेड हो गया। तो यहां पे भी जो फिगर बनेगा वो इसका इन्वर्टेड हो जाएगा, मतलब ऐसा सिमिलर फिगर यहां पे भी बनेगा। ऐसा सिमिलर फिगर यहां पे आंसर में कहां है? तो आप देखेंगे, देखो ऊपर एक टी फॉर्मेशन दिखा रहा है, तो ऊपर ये जो टी फॉर्मेशन दिखा रहा है ये दिखा रहा है सिर्फ डी में, सी में और ए में। बी गलत हो गया पहली चीज। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो टी फॉर्मेशन के बाद मेरा ध्यान जाता है कर्व के ऊपर। कर्व के दोनों पॉइंट पे एरो हेड है, तो कर्व के दोनों पॉइंट पे एरो हेड है। ठीक है, कर्व के दोनों पॉइंट पे एरो हेड है। ठीक है, कर्व के दोनों पॉइंट पे एरो हेड है। ठीक है, चलो ओके। फिर इस एरो हेड के नीचे यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ए में नहीं है, ए गलत हो गया। सी में है, डी में है। तो सी और डी अगर एकदम सिमिलर दिख रहा है क्या? तो ये चीज मैं बोर्ड क्लियर करके दिखाता हूं। आंसर या तो सी है या तो डी है। हमें ये देखना है कि आंसर क्या है। तो ये देखने के लिए हम कैसे देखेंगे? देखना, इसकी जो लेंथ है, टी की जो लेंथ है, ये लेंथ मुझे सिर्फ दिख रही है सी में। ठीक है, यहां पे डी में मुझे ये टी दबा हुआ दिख रहा है और एरो हेड के अंदर ही दिख रहा है। ठीक है, और बहुत छोटा सा कर्व दिख रहा है। यहां पे कर्व की भी लेंथ जो है, जो ये ऐसा कर्व बना है, ये बहुत लंबा बना है और मुझे लंबाई कर्व चाहिए था। तो मैं कहूंगा इसका आंसर सी होना चाहिए, डी भी नहीं होना चाहिए। बोर्ड करते हैं क्लियर, देख लेते हैं। ये देखिएगा आंसर सी आया। क्यों आया? समझ आया? बहुत छोटा सा अंतर था, लेकिन ये कर्व अलग ही यू टाइप का शेप बनाता हुआ दिख रहा है, जबकि यू नहीं, मुझे एक लंबा कर्व बनाता हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको पैराबोला बोल लें या कुछ भी बोल लें, इस तरीके का एक लंबा कर्व जो बन रहा है वो मेरा जवाब है। 8th क्वेश्चन का आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए बोर्ड क्लियर करते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th की तरफ। 9th क्वेश्चन में सेंटर में देखो। जैसे ही आप सेंटर में देखोगे तो आपको एक लाइन तो ऐसी जाती हुई दिख रही है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो इसका मतलब आपको समझ आ रहा है कि ये लाइन कंप्लीट होगी। क्लियर है? उसके बाद आपको सेंटर में यहां पे लाइन दिख रही है, यहां पे लाइन दिख रही है। ठीक है, ये भी लाइन दिख रही है आपको, तो ये लाइन मतलब यहां पे कंप्लीट होगी। तो ये लाइन यहां कंप्लीट हो गई। उसके बाद ये जो लाइन बनाई है आपने, ये जो लाइन है ये क्रॉस हो रही है, ये जो लाइन है ये क्रॉस हो रही है। ठीक है, ये जो लाइन आई है ये क्रॉस हो रही है। इसका मतलब यहां से जो लाइन आएगी वो इसके वर्टेक्स पे जाके टच करेगी। तो ऐसा फिगर कैसा फिगर? यहां पे
अगर मैं बनाऊं तो ये फिगर जहां पे बन रहा है एक ऐसी वर्टिकल लाइन, बस ऐसा अगर आप इसको क्लियर करो तो सिर्फ देखो इतनी जगह पे आपको चीज बनती हुई देखेगी। ऐसा फिगर कहाँ है? तो ऐसा फिगर मतलब ये इस साइड मुंह कहाँ दिख रहा है? तो ये मुंह इस साइड दिख रहा है, मतलब ओपन साइन इस साइड दिख रहा है, इस साइड दिख रहा है, ठीक है। और यहां पे ये इस साइड दिख रहा है। हमारा आंसर है सी, ठीक है। ए भी गलत, बी भी गलत। इसमें ध्यान देना, वर्टिकली ऊपर से नीचे की तरफ दिख रहा है, ये भी गलत, डी भी गलत। हमारा आंसर सिर्फ सी होगा। यहां पे एक लाइन इस तरीके से इसको काटती हुई दिख रही है और यही फिगर हमें यहां पे चाहिए था कंप्लीट करने के लिए। तो हमें फिगर्स को कंप्लीट करना है, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स इसलिए नाम दिया है। तो यहां पे आंसर होगा सी। आंसर चेक कर लेते हैं। ये देखो ग्रीन टिक आया, आंसर सी आया। तो इसी प्रकार से 9 क्वेश्चन आप कर चुके हैं। 2 क्वेश्चन और है डीपीक्यू में, तो डीपीक्यू की इस वीडियो में बने रहिए। 10th क्वेश्चन का आंसर भी देखिए। सर कंप्लीट करना है, सर्कल कंप्लीट कर देंगे, क्रॉस बना हुआ है सर, क्रॉस बन जाएगा सेंटर में देखने के बाद। एरो हेड वर्टेक्स में उल्टे साइड में, एरो हेड सर्कल की तरफ ना होके उसके अपोजिट में है, तो यहां पे भी एक एरो बनेगा जो कि सर्कल के अपोजिट में होगा। तो कर्व कहां पे बन रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में नीचे। तो लेफ्ट हैंड साइड में नीचे गलत है, गलत है, गलत है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में नीचे सिर्फ डी में दिख रहा है और कर्व के इधर एरो हेड बना हुआ है। मैं कहूंगा मेरा आंसर है डी ऑप्शन, मेरा आंसर है डी ऑप्शन। क्लियर है? तो यहां पे बोर्ड करते हैं क्लियर, आंसर चेक करते हैं। ये देखो ग्रीन टिक आ गया, डी पे टिक आया। इतने आसान होते हैं। 10 क्वेश्चन आपने डीपीक्यू से सॉल्व कर लिए, 11 क्वेश्चन की मेरे ख्याल से डीपीक्यू है। ये 11th क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्या दिया है इसमें तुम्हें? कुछ एरो हेड्स दिए हुए हैं। उन एरो हेड्स के एक एंड पे तो सर्कल है, डार्क सर्कल है, और दूसरे एंड पे एरो हेड है, और सबका डायरेक्शन किसी एक डायरेक्शन में। मतलब अगर ये नीचे की तरफ है तो इसके साथ वाले फिगर इसका अपोजिट है। तो अगर ये इसके जैसा सिमिलर है तो यहां पे ये एकदम सिमिलर यहां बनेगा, क्योंकि ऊपर नीचे के फिगर सिमिलर हैं तो ऊपर नीचे के सिमिलर फिगर आएंगे। मतलब तुम्हें ऐसा एरो हेड चाहिए जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे एरो हेड हो और ऊपर की तरफ यहां पे पॉइंट्स बने हो, मतलब डार्क गोले बने हो। तो ऐसा बनने वाला फिगर ये गलत है। ये ऑल्टरनेट में एरो हेड बने, गलत है। ये सब बने हैं एरो हेड, लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर जा रहे हैं, मुझे लेफ्ट हैंड साइड में नीचे चाहिए। बी भी गलत है। यहां पे सिर्फ सी ऑप्शन मुझे दिख रहा है, डी भी गलत है। तो मैं कहूंगा सी मेरा जवाब है। 11th क्वेश्चन का आंसर सी है। देखो, तो इस प्रकार से हमने डीपीक्यू के 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और इससे पहले मैंने आपको मेन थ्योरी में कुछ अराउंड अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। तो 20 वो, 11 ये, टोटल 31 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर चुके हैं इस टॉपिक से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सर ये वीडियोस हम लोग कैसे वॉच कर सकते हैं? जो आपने मेन थ्योरी पढ़ाई है तो भैया गूगल राजा के पास जाना पड़ेगा, उसके पास टाइप करना पड़ेगा मैग्नेट ब्रेन्स, आपका अपना मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहां पे लिखा हुआ है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, और एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के जस्ट नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है एनटीएससी। आप जैसे ही एनटीएससी पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एनटीएससी स्टेज 1 को पढ़ाने के लिए आपके सामने आपकी मनपसंद टीचर्स आ जाती है। तो विभूति मैम कंप्लीट साइंस कवर कर रही हैं, राहुल सर आपका मैथ्स कंप्लीट करवा ही रहे हैं, और साथ में रिया मैम हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से सोशल स्टडीज आपको क्लियर करा रही हैं स्टेज 1 एनटीएससी के लिए, और मेरे द्वारा आपको मैथ की तैयारी तो कराई जा रही है। तो मेरी फोटो के जस्ट नीचे आपको वॉच नाउ का ऑप्शन दिखेगा, वॉच नाउ क्लिक करो। वॉच नाउ क्लिक करते ही आपके सामने मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सारे टॉपिक्स, पूरे वर्बल पूरे नॉन वर्बल, आपके सामने यहाँ पे वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस के हेडिंग के नीचे मिलेंगे। आपको जोन सी वीडियो वॉच करनी है उस वीडियो पे आप क्लिक करो, उस लिंक पे आप क्लिक करो। यहाँ आपको डीपीक्यू देखनी है, सबसे लास्ट में पूरे चैप्टर्स टॉपिक्स के सबसे लास्ट में डीपीक्यूज का एक लिंक दिखेगा, क्लिक करो, वीडियो रन होना स्टार्ट आपके सामने। तो इतना आसान है घर बैठे बैठे तैयारी करना। और मैग्नेट ब्रेन्स आपको तैयारी करा रहा है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की, वो भी 100% फ्री कोर्स। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे बने रहना है, और बने रहने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी के साथ हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करते रहिए, क्योंकि टीचर्स का मोटिवेशन यहीं से बढ़ता है, ठीक है। और साथ में हमारी इन सारी बातों को शेयर मत करना, मतलब शेयर करते रहिए। आप इसको भूलिएगा ना,
आपको अपने दोस्तों को बताना है कि किस तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स 100% फ्री एजुकेशन घर बैठे बैठे तैयारी करा रहा है। अब अगर कोई बच्चा, कोई आपके घर से कोई ऐसा बच्चा जो कि 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास में है, तो वो भी 10th क्लास एनटीएससी की तैयारी इसी लेवल से अगर हमारे साथ जुड़ जाता है, करना चालू कर देता है, तो उसको आगे अपना टैलेंट नेशनल लेवल पे दिखाने का एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें शेयर करते रहिए। एक लिंक बनता है, उस लिंक को अपने सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करते रहो। चलो मिलते हैं एक नए डीपीक्यू में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।